Hello students, this is very small video on personal pronoun. Actually, there is always confusion between he or him, she or her like this. So here I am going to share with you how to use personal pronoun and what is, first of all, what are the personal pronouns. So let us see. Personal pronoun. Pronoun, right? Pro means instead. Instead is pro, right? Pro means instead. Instead of noun, we use pronoun, right? So instead of noun or instead of name, we use pronoun, right? And personal means person, right? So in other way, we can say that is name of a person. And when we name is noun, but when we don't use name, we use pronoun, right? So confusion is that for male we use he, him or his. Confusion is that when to use he or him or his. Similarly, if we take another example, suppose female, what are the pronouns for female? She or her, right? So that's a very important thing, is that personal pronoun, right? Personal pronoun, है ना? Personal pronoun is divided into 4 categories. First is subjective, right? Then objective, right? Then possessive, and then one more category, self. इन 4 तरीकों से हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं 4 जगह पर. कैसे? एक सेंटेंस है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ये तो आपको पता है कि ये बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है. इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश ना, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है. ये तो एक कॉमन स्ट्रक्चर होता ही है जहाँ पे हम सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं. अब प्रॉब्लम ये है कि सब्जेक्ट में कौन से प्रोनाउन, अगर शुरू में किसी का नाम आ रहा है मिस्टर श्याम, है ना, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ही. पर मिस्टर श्याम अगर लास्ट में इधर आ रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे उसके लिए? हिम. यही चीज़ हमें देखना है. अगर श्रुति, तो श्रुति के लिए हम, अगर श्रुति का नाम शुरू में आ रहा है तो हम उसके नाम को हटा के जब वर्ड यूज़ करते हैं तो वो हो जाता है प्रोनाउन विच इज़ कॉल्ड शी, है ना. और अगर श्रुति लास्ट में आ रही है तो हम यहाँ लिखते हैं हर. कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं. देखो, श्रुति, एग्जाम्पल इज, ये एग्जाम्पल है, श्रुति इज माय क्लासमेट.
राइट। अब यहाँ पे श्रुति को हटाना है अगर, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे शी इज़ माई क्लासमेट इंस्टेड ऑफ श्रुति। अगर आप, दूसरा एग्जाम्पल है कि आई नो श्रुति, तो आप यहाँ पे कैसे करोगे, यहाँ लिखोगे आप आई नो हर। आई नो शी नहीं बोलते, आई नो हर। तो ये है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मतलब, अगर सरल शब्दों में बताऊँ आपको, तो पर्सनल प्रोनाउन क्या है, ऐसे वर्ड्स हैं, वर्ड्स है ना, जो नाउन को, वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, है ना, उनको कहते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन। तो देखिए, एक बात और मैंने बताया, कॉमन है, सबसे कॉमन ही, हिम और हिज। बड़ा कन्फ्यूजन है कब यूज़ करें, तो याद रखिए ही और हिम तो बहुत कॉमन है, हिज कब यूज़ करते हैं देखते हैं। सबसे पहले याद रखो पर्सनल प्रोनाउन की ये टेबल आप अच्छे से याद कर लेना, दैट इज़ नाउन केस भी कहते हैं इसको, नाउन केस। नाउन केस मतलब कि अगर नाउन अलग अलग तरीके से, प्लेसेस नाउन की अलग है, तो फिर उसमें कौन सा प्रोनाउन यूज़ होगा उसको नाउन केस कहते हैं। कैसे, एग्जाम्पल पहले देखो, एग्जाम्पल है राम इज माई स्टूडेंट, स्टूडेंट, राइट। दे लाइक, इसको हटाते हैं, अभी पहले ये वाला सेंटेंस देखते हैं। अब इसको हटाना है ना, अब इसमें आपको राम नहीं यूज़ करना, तो आपने क्या बोला, तो आप इसकी जगह बोलोगे ही इज़ माई स्टूडेंट। किसकी जगह, राम की जगह। पर अगर सेंटेंस ऐसा हो कि दे मेट राम येस्टरडे, अब आपको राम को नाम चेंज करना है राम का, तो आप क्या बोलोगे, दे मेट हिम येस्टरडे। समझ में आया। तो ये जो राम है ये इधर आया तो हमने हिम कर दिया, बस यही चीज़ हमें आज सीखना है। कैसे, कि कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर याद रखो, सेंटेंस प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अगर यहाँ है और यहाँ है तो क्या चेंज आता है। अब इसको चेंज करने के लिए सबसे अच्छा टेबल आप ऐसे याद रखो कि यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करते हैं आई, अगर नाम हटा रहे तो आई और वी और यू, यू और यू और ही, शी, इट और दे। ये बस इतने प्रोनाउन बिगनिंग में आते हैं। ये क्या है देखिए, मैं आपको बताती हूँ। ये है ना, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, ये सेकंड पर्सन सिंगुलर है और ये सेकंड पर्सन प्लूरल है। यू कभी चेंज नहीं होता, वो फर्स्ट पर्सन भी रहता है, सेकंड पर्सन भी रहता है, यू ही होता है उसमें। एक के लिए भी हम यू यूज़ करते हैं और दो या दो से चार लोग के लिए भी यू ही यूज़ करते हैं, दो से ज़्यादा लोग के लिए। ही किसके लिए यूज़ होता है, मेल के लिए। शी किसके लिए यूज़ होता है, फीमेल के लिए। और इट यूज़ होता है मेल फीमेल, बच्चों के लिए यूज़ होता है। 3 साल के जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनको भी इट कहते हैं। और दे किसके लिए यूज़ होता है, प्लूरल। तो आपने देखा है यहाँ पे कि ये जो है ये क्या है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है।
है ना। ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है। कौन सा? ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल। तो अब इसको पढ़ोगे कैसे? इसको ऐसे पढ़ो, ऐसे आपको जल्दी समझ में आएगा कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है ना, तो फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर क्या है? आई। फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या है? वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट। थर्ड पर्सन सिंगुलर 3 होते हैं, क्यों? क्योंकि हमें दिखाई नहीं देते, तो इमेजिन करना पड़ता है कि मेल है कि फीमेल है कि नॉन लिविंग थिंग है ना। और इसका प्लूरल होता है दे, ऐसे। और अब ये तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि सब्जेक्ट की जगह में हम क्या क्या यूज़ करते हैं? आई, है ना। सब्जेक्ट की जगह में हम यूज़ करते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ये हम सब्जेक्ट की जगह में यूज़ करते हैं, राइट। ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। फिर है वर्ब और अब है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे याद रखो कि ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट में ये आई क्या हो जाएगा? यहाँ पे आएगा तो मी। वी क्या हो जाएगा? अस। यू कॉमन रहता है, यू कॉमन है, यू में कोई चेंज नहीं आता। ही क्या हो जाता है? हिम। शी हो जाता है हर। इट भी कॉमन रहता है और दे हो जाता है दैम। यहाँ जगह नहीं है, मैं बताती हूँ कैसे। आई, देखो, आई, वी, यू तो छोड़ो, यू वैसे ही है। फिर ही, शी, इट और दे, है ना। ये ऐसा। अब जब ये तो सब, ये क्या है? ये सब्जेक्ट है और बीच में क्या है? वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब देखो, सब्जेक्ट से जब ये चीज़ यहाँ आती है तो बन जाता है मी। वी क्या हो जाता है? अस। यू तो मैंने आपको बताया चेंज ही नहीं होता, ये यू ही रहता है। ही क्या हो जाता है? हिम। शी हो जाता है हर। इट तो कॉमन है और दे हो जाता है देम। देम, है ना। तो ये याद रखिए कि यहाँ पे इसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। यहाँ पे क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा मी, अस, यू तो कॉमन है, ही का हो जाएगा हिम, शी हो जाएगा हर, इट और देम। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। ये है ना, इसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये भी 7 है, ये भी 7 है ना। एग्जाम्पल कैसे? आप ऐसे याद रखो, ये वर्ब है और इसका ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है ना। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ वर्ब के इधर पर जैसे आई एंड यू विल गो टू मार्केट, बट अगर आपने कहा दे मीट तो आई क्या हो जाएगा? मी। समझ में आया, है ना। तो याद रखो कि वर्ब के पहले हमेशा आई रहेगा या वी रहेगा, लेकिन वर्ब के बाद आई क्या बन जाता है? आई वर्ब के बाद ये आई है और यहाँ बीच में वर्ब है, तो वर्ब के बाद आई हो जाता है मी, वी हो जाता है अस, यू तो कॉमन है ना।
ये मैं बार बार बता रही हूँ आपको। और फिर ही हिम हो जाता है, तो ये वर्ब के पहले हमेशा आए रहेगा, वो मी हो जाएगा, है ना। तो इनको कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट की जगह आने वाले सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। लास्ट में रिपीट कर रही हूँ, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना। और ये इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। 7 होते हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कुछ भी कह सकते हैं आप। प्रोनाउन क्या होते हैं? ये होते हैं मी, है ना, अस, यू तो कॉमन है, हिम, शी का हर इट भी कॉमन है, और देम। ये क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। मैंने और 2 प्रोनाउन आपको बताए थे अभी शुरू में। पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? ये होता है माय या माइन, योर या योर्स। फिर पजेसिव है तो हिज, हिम नहीं होगा, हिज, हर। और पजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है? दैट इज इट्स, है ना। और ये होता है और देयर। और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? देयर, देयर। ये सब क्या है? ये सब सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना। फिर अगर इमेजिन करो, सब्जेक्ट मतलब किसी भी सेंटेंस के बिगनिंग में, और ऑब्जेक्ट वाले क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे कि मैंने बताया माय और माइन, है ना। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में हो जाएगा, सॉरी, पजेसिव प्रोनाउन बताया मैंने, माय माइन, है ना। माय माइन, योर योर्स, है ना, हिज हर इट्स और देयर। इनको पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। फिर दिस इज माय क्लास, दिस क्लास इज माइन, दिस इज योर क्लास, दिस क्लास इज योर्स, दिस इज हिज क्लास, राइट, दिस क्लास इज हिज। ऐसा सेंटेंस हम यूज़ नहीं करते, इसलिए आपको ऑकवर्ड लगेगा, बट दिस इज हिज क्लास, राइट। दिस इज हर्स क्लास, दिस क्लास इज हर्स, दिस इज हर क्लास, दिस क्लास इज हर, सॉरी, दिस इज देयर क्लास, दिस क्लास इज देयर्स, है ना। दिस इज इट्स प्रॉब्लम, राइट, दिस प्रॉब्लम इज दैट इज, दिस इज दिस प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम विच इज दिस इज देयर प्रॉब्लम, सॉरी, दिस इज देयर प्रॉब्लम, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये वाले जो थे पजेसिव थे। एक और है, एक और प्रोनाउन की कैटेगरी होती है सेल्फ प्रोनाउन। क्या होता है वो? सेल्फ प्रोनाउन। सेल्फ प्रोनाउन, सेल्फ प्रोनाउन क्या होते हैं? आई का क्या हो जाएगा? माई सेल्फ, माई सेल्फ। वी का क्या हो जाएगा? आवर सेल्फ, है ना। फिर वी के बाद यू का क्या हो जाएगा? योर सेल्फ, है ना। फिर शी का क्या हो जाएगा? हर सेल्फ, हर सेल्फ। ही का हिम सेल्फ, ठीक है। फिर दे का देम सेल्फ, और इट का इट सेल्फ, इट का इट सेल्फ। ये ऐसे होता है ना। तो ये सेल्फ प्रोनाउन है। तो वही मैं बहुत छोटा सा आपको फाइनली मैं अगर आपको रिकैप बताऊं, तो हमने देखा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, है ना,
तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन 7 है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन उसी का रिफ्लेक्शन है, वो भी 7 है। ठीक है, फिर हमने देखे पॉजेसिव प्रोनाउन और हमने देखे सेल्फ प्रोनाउन। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो ध्यान रखिए इसको, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क, राइट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।